अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रज़ी ताहिर। इस वक्त हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। धुंध बहुत शदीद है और इस्लामाबाद का टेम्परेचर इस वक्त 6 सेंटीग्रेड है। और जो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि मेरे पीछे डॉक्टर मारंग बलोच का धरना है और इससे चंद कदम फासले पर जमाल रईसानी साहब का धरना है। जमाल रईसानी साहब खुद तो रात को नहीं बैठते, लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच जो है 24 घंटे यहाँ पे मौजूद होती हैं अपने रुफका के साथ। तो दोनों की अलग-अलग डिमांड्स हैं। हरमीत सिंह मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो 60 दिन हो चुके हैं, रियासत इनको सुन क्यों नहीं रही? आपका क्या तजज़िया? देखिए, मैं समझता हूँ कि रियासत ने पहला पड़ाव जब से डॉक्टर मारंग बलोच आई और जिस तरीके से उनको रिसीव किया गया, वो तस्वीर जो गई है बहुत इंतहाई पूरी दुनिया में, जिस तरीके से ये खासकर सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप बेशक आप टेलीविजन की स्क्रीन पर ना चलाएं, लेकिन चीज़ें आगे चल जाती हैं। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है, या अगर हम देखें हुकूमत की जानिब से अगर बात की जाए, तो इनका तो 60 दिन तकरीबन हो गए कि यहाँ पे ये बैठे हैं और इसमें बुजुर्ग खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं इनके साथ हैं, खवातीन हैं, फिर उसमें बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं और बड़े पुरअमन तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं। इसी तरह ये दूसरा धरना जो आपने बात की, जमाल रईसानी साहब जो हैं वो तो रात को गायब होते हैं। सहूलियात वहाँ दी गई हैं, कुछ ज़्यादा सहूलियात भी दी गई हैं, जहाँ वो सहूलियात नहीं है जो जहाँ अगर वहाँ देनी थी तो वो सहूलियात यहाँ भी देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल दोनों की बात कर लेते हैं तो कम से कम रियासत को इतना बेहस नहीं होना चाहिए, आना चाहिए, बैठना चाहिए, पूछना चाहिए कि आया आप लोगों की जो डिमांड है क्या हम उस पर पूरा उतरने, क्या क्या चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरीके से जो चीज़ें बैठी हैं, आप देखें ना कि जनवरी का महीना है, मैं और आप तो इस वक्त हम रिपोर्टिंग करके यहाँ से आराम से गर्म बिस्तर में चले जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन ये लोगों का आप अंदाज़ा लगा लें कि इसमें बच्चे जितने बीमार हो चुके हैं, खवातीन बीमार हैं, 70-80 साल की बुजुर्ग खवातीन बैठी हैं। तो मैं समझता हूँ कि रियासत को इनको अपनी औलाद समझना चाहिए, आप अपने बच्चे समझने चाहिए। अगर वो आते 2 लम्हे के लिए बैठते, प्यार भरी बातें करते, उनको हौसला देते, उनको कहते कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, हम कर देंगे। लेकिन आप देख रहे कि रवैया जो पहले दिन से हमने अपनाया है वो कुछ दुरुस्त नहीं था, जिसकी मैंने भी मजम्मत की, बहुत से लोगों ने मजम्मत की और करनी नहीं चाहिए। और हम फिर वही बात करेंगे कि आपका चीफ जस्टिस साहब जो है, जनाब चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो भी हमारे बलोच जनाब साहब उनको पसंद नहीं है। चीफ जस्टिस साहब जनाब से वो लफ्ज़ थोड़ा सा अब फिर से नोटिस हो सकता है, तो साइड पे कर लेते हैं। अब मामला ये है कि इसी तरह वज़ीर आज़म काकड़ साहब हैं, पठान है, लेकिन बलोचिस्तान की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं। दीगर वो जनाब क्या नाम है, वो सिंजरानी साहब, वहाँ से ही है, तो आना चाहिए। हमसे ज्यादा उनको पता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़, क्या मसाइल, मसाइल का हल। और फिर इनके बड़े बड़े वो सरदार जितने भी आजकल इलेक्शन तो उनको वैसे प्लेट में मिल जाता है, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, मुझे इलेक्शन का जब दौर आ जाता है तो वो ये मसले को उठाना शुरू कर लेते हैं। सो इस वक्त सिचुएशन ये कि रात का अंधेरा है, धुंध छाई हुई है, ठंड है और -5 हो गई है, हालात इस किस्म के हैं, 6 है। सो मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था कि इनको सुनना चाहिए था, बैठना चाहिए था। अभी तक कोई हुकूमती ऐसा मैंने रुकन नहीं देखा कोई यहाँ पे। हाँ, उस कैंप पे जरूर आते हैं, उस कैंप पे दौरे भी करते हैं। और हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूँ, बड़ी बड़ी DSNG वहाँ पे होंगी, यहाँ पे नहीं होंगी। वहाँ पे CDA की जानिब से टैंकर भी आता है सुबह, ये बेचारों को पानी भी कट कर दिया है। तो फिर अगर ये रवैया आप रखेंगे कि वो भी बलूचिस्तान के अपने शोधा की बात कर रहे हैं, मीडिया की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ये रवैया इस पार रखेंगे अलग, इस पार अलग रखेंगे, तकलीफ होगी। और तकलीफ जब होती है तो फिर वाज़ेह हो गया ना कि आप बलूचिस्तान में भी क्या रवैया रखते हैं कि आप यहाँ 2 धरने बैठे हुए हैं, दोनों धरनों के साथ अलग रवैया है, तो बलूचिस्तान में क्या रवैया होगा? अच्छा, इनकी डिमांड जो है वो शुरू दिन से हमने इनसे कई बार पूछा कि मिसिंग पर्सन जो हैं उसके हवाले से आप क्या कहते हैं, तो उनका कहना ये है कि हम नहीं कहते कि उनको छोड़ें, हम नहीं कहते कि उनको आज़ाद करें, बल्कि अगर किसी ने कुछ जुर्म किया है तो उसको वाज़ेह तौर पर सामने लाया जाए और उसका अदालती ट्रायल होना चाहिए। ट्रायल के बाद उसको सज़ा दे दें, सज़ाए मौत दे दें, या किसी को मार दिया गया है बता दें भाई वो मर गया है, ताकि उन माओं की तसल्ली हो सके, शफी हो सके। जो अभी मैं कई माओं से मिला हूँ हरमीत, वो 8-8 साल से 10-10 साल से अपने बच्चे से नहीं मिले। तो जो माँ जो है, माँ का एक दर्द होता है, जो उसका जवान बच्चा अगर उसका पता ही नहीं है कि वो जिंदा है। और दूसरा एक टर्म होती है हाफ विदो। हाफ विदो की टर्म ये होती है कि जो खावंद है वो 8-10 साल से लापता है, वो बीवी को पता ही नहीं है कि मेरा शौहर जिंदा भी है या मर चुका है।
یہ देखिए ये جی۔ बहुत बड़ी तकलीफ और बहुत बड़ा कर्ब आप ये कह सकते हैं कि आपको पता हो कि आपका जो लख्त जिगर है, आपका जो बेटा है, आपका जो भाई है, आपका जो खामन है वो है, लेकिन कहाँ है, वो आएगा कब आएगा, ये बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो आप उठाते रहते हो। और जाहिर बात है आपको याद होगा कि यहाँ पे खातून बात करते हुए उस पर दौरा पड़ा। इसी तरह बहुत सारी बहन बेटियों को हम देखते हैं कि उनके आंसू जो हैं वो अब तो वो ड्राई हो चुके हैं, उनकी आंखें खुश्क हो चुकी हैं, लेकिन दर्द एक तकलीफ जिसमें वो मुब्तला हैं। तो जो बात हम कर रहे हैं कि भाई हाँ, अगर उन्होंने कोई सजा, ऐसा कोई जुर्म किया है तो अदालतों में पेश कर दें, या बता दें कि हाँ कहाँ है वो, उनकी लाशें अगर हैं तो उनको दे दें। तो ये तो यही डिमांड है, जायज़ डिमांड है, जो मेरे ख्याल में पूरी कर लेनी चाहिए और उनको अदालतों में पेश कर लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि इस धुन में, इस तकलीफ में, इस सर्दी में, ठठरती सर्दी में बैठना बड़ा मुश्किल है, और ये बेचारे बैठे हैं जिस हाल में। तो होना ये चाहिए कि हुकूमत को अपने बच्चे समझकर आना चाहिए, रियासत को इनको अपनी औलाद समझना होगा, गले लगाना होगा। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें रियासत अगर चाहे, ये मुल्क, ये हुकूमत अगर चाहे तो बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त सिमत में जा सकती हैं, दुरुस्त सिमत में जा सकती हैं। मुज़ाकरात एक वाहिद हल है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात के साथ मामला आगे चलाया जा सके। जो पहले दिन हमने देखा और जो बाद में भी हमने देखा कि इंतज़ामिया के लिए तंग करने का जो सिलसिला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद रुक तो गया है, लेकिन क्या ये बैठे रहेंगे? हमने देखा कि यहाँ से दूसरी तरफ एक पार्क है, उस पार्क पे 6-7 महीने अफगान महाजरीन बैठे रहे और उनको बिलाखिर नहीं सुना गया, और फिर क्या हुआ सबके सामने है। हम अगर मुजाहिरीन को इसी तरह रियासत से नाराज़ करते रहेंगे तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कि अवाम का रियासत से भरोसा उठना शुरू हो जाएगा। रियासत से भरोसा नहीं उठना चाहिए। रियासत माँ के जैसी है और उसको माँ के जैसा किरदार अदा करना चाहिए। फिर मैं आपको बताता चलूँ, 60 दिन से डॉक्टर मारंग बलोच का धरना जारी है और मेरे हाल में दूसरा हफ्ता हो चुका है। पीछे जमाल रईसानी साहब का कैंप एक लगा हुआ है। ये 2 धरने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब से और तकरीबन 500 मीटर के फासले पर सुप्रीम कोर्ट से लगे हुए हैं, जहां के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, जिनकी एक जुम्बश कलम से कई मामलात हल हो सकते हैं अगर वो करना चाहें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।